और दूसरा ये कि अभी जो हमारे रिसेंटली केसेस आए हैं, और तीसरा ये कि पब्लिक का उसमें क्या क्या योगदान रहा है। कोविड-19 को अगर हम देखें तो इसकी मैनेजमेंट में हमने पूरे जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट हैं, जैसे पुलिस है, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, तहसीलदार्स, बीएमओ, जितने भी हमारे लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व है। तो उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जो है वो प्लानिंग है कि किस तरीके से अगर हमें किसी भी एरिया में अगर कोई केस आता है या किस तरीके से हम सर्विलेंस करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर वे में प्लान है, एक मैनेजमेंट है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। जैसा आपने देखा ही है कि कोविड का जो सबसे पहला केस हमारे करगिल के अंदर आया था वो 17 मार्च को आया। उसके बाद जो है वो बहुत सारी इश्यूज जो हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने आए। तो किस तरीके से हमने उन चैलेंजेस को जो है वो लिया और उसके ऊपर वर्क किया और कैसे उनको ओवरकम किया, ये आपने देखा भी है और अभी देख भी रहे हैं। दूसरा इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारी जो टीमें हैं, चाहे वो सर्विलेंस की टीम हो, चाहे वो हेल्थ एंड मेडिकल की टीम हो, चाहे एजुकेशन की टीम हो, चाहे रेवेन्यू की टीम हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे सब डिवीजन लेवल पे हो, चाहे तहसील लेवल पे हो, तो किस तरीके से हर आदमी ने जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से प्ले किया है, जिसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं। दूसरा अभी फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो खासकर 2 मई से लेकर अभी तक हमारे पास लगभग मोर देन 15,000 रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स और जवार्स जो हैं वो आए हैं। तो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 से 20 हज़ार आदमी का आना कोई छोटी बात नहीं है। तो जो हमने प्रिपरेशन सिंस इस कोविड के आते ही हमने जो चैलेंजेस जो हैं उनको लिया है और उन चैलेंजेस को किस तरीके से हमने जो है वो ओवरकम किया है, तो ये सारी मेहनत जो स्टार्टिंग में हमने की, उस तक हम एहतियात नहीं रखेंगे तब तक हम किसी चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। और ये जो केसेस आए हैं इसमें कारकिचू के केसेस हैं, हमारे यहाँ मिंजी के केसेस हैं, बरसों के केसेस थे 4, लेकिन बरसों के जो लड़के थे वो यहीं पे ही रह रहे थे, तो वो वहाँ पे गए नहीं, तो इसलिए वहाँ जाने का कोई वहाँ पे लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी जिन एरियाज से भी ये आए हैं, लोगों को एहतियात बरतनी है। देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक होता है डर और खौफ और दूसरा होता है प्रिकॉशंस, मतलब लड़ने की हिम्मत और शक्ति। अगर हम डर में रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के साथ लड़ नहीं पाएंगे। बजाय उसके हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि किस तरीके से हम अपने प्रिकॉशनरी मेजर लें, ताकि ये जो मेजर्स और SOPs हैं अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, किसी किस्म की भी। और ये पहले से ही जो है ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं हर जगह पे ये इम्प्लीमेंटेड है, तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है मैं वाज़ह तौर पे करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी SOPs का खिलाफ वर्जी करेगा, उसकी वायलेशन करेगा, कानूनी तौर पे तो जो एक्शन होना वो तो होना ही होना है, लेकिन उसकी जो इनफरादी जिम्मेदारी है उससे वो अगर परहेज करेगा, प्रिकॉशंस लेगा, अपने मोहल्ले के, अपनी सोसाइटी, अपने घर के बारे में सोचेगा, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमें कोविड के फैलाव को रोकने में मदद और ज़्यादा मिलेगी। बाकी जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी। और आपने जैसे देखा ही है कि कानूनी तौर पे जो है कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जा रही है। स्टार्टिंग में जब गाड़ियों ने वायलेशन किया तो हमने गाड़ियों की RCs रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। उसके बाद जो लोगों ने होम क्वारंटीन में वायलेशन की तो उसके बाद हमने उनको स्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ से घरों से उठा के 28 डेज के लिए होम क्वारंटीन कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं, इकदामात जो हम उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे पब्लिक को ये भी मैसेज चला गया है कि कोई भी अगर इसकी खिलाफवर्जी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा ये है, मेरी पब्लिक से अपील है कि कानूनी कार्रवाई करना एक सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमें ये है कि किस तरीके से प्रिकॉशन और अपनी जिम्मेदारी को समझना है और जिससे इस कोविड के फैलाव को रोकने में हमें मदद सर जैसे सर कल जो पॉजिटिव केसेस है सर उनके लिस्ट वायरल हो गए सर, उसके लिए आपने क्या एक्शन? बिल्कुल, उसके खिलाफ जो है वो SSP साहब को चिट्ठी लिख दी है, FIR लगा दिया। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे एडिशनल SP साहब हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ हम जो है वो एक्शन लेंगे। मूवमेंट का क्या सिलसिला है? उसको किसी किस्म के लिए बख्शा नहीं जाएगा। मूवमेंट वही सेम रहेगा कि कुछ चेंजिंग, जैसे टैक्सी से देख रहे हैं हम उसमें मूवमेंट्स की चेंजेस में, जैसे आज हम इस चीज़ के ऊपर एक जो हमने मीटिंग भी रखी है, अपनी जो कोर कमेटी होती है उसकी मीटिंग रखी हुई है,
तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मैं विजिट भी करूंगा और उसको एरिया की सिचुएशन को देखते हुए, जो ग्राउंड रियलिटीज क्या है उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशंस, जो भी मेजर्स लिए जाएंगे वो आज हम लेंगे। सर जैसे कि बाजार में कुछ दिनों से देख रहे हैं सर, पुलिस वाले अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया होगा तो उनको डंडा मार रहा है सर। इसके बजाय ऐसा नहीं होगा सर, जैसे ले में कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझा रहे हैं और उनको फाइन लगा के मारने से अच्छा है सर। देखो ऐसा ये मेरे नोटिस में ऐसी चीज नहीं आई है कि किसी को मारा गया है। हाँ, मुझे एक